देखो, मैं रिसेंट केस के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मेरे को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, लेकिन ये डेफिनेटली पक्का है कि जेई की वजह से या किसी भी वजह से, ठीक है, वजह कुछ भी हो, लोग सुसाइड करते हैं। तो तुम पूछ रहे हो कोई अपनी जान क्यों लेना चाहेगा? ऑब्वियसली वो अपने होश में नहीं है। अगर वो अपने पूरे कंट्रोल में होता, पूरी कॉन्शियसनेस में होता, तो कोई अपनी जान नहीं लेना चाहता इस तरह से, ठीक है, जिस तरह से वो अपनी जान लेते हैं, ठीक है, बॉडी को हर्ट करते हुए, है ना। बॉडी ब्रेक हो जाती है तो उसके अंदर लाइफ सस्टेन नहीं हो पाती, और इस तरह से वो अपनी जान देते हैं। तो ऑब्वियसली कोई ऐसा कर रहा है, ऑब्वियसली ये पेनलेस नहीं होता, ठीक है ना। कुछ तो होता है इसके अंदर। पेन उस वक्त होता है, लेकिन जब लाइफ का पेन डेथ के पेन से ज़्यादा हो जाता है तो लोग डेथ चूज़ कर लेते हैं। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कहना चाहिए, डेथ चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि वो ऐसा कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते, बट स्टिल वो कर लेते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि कोई अपनी लाइफ को इस तरह से एंड कर रहा है, ठीक है। तो ये तब होता है जब लाइफ का पेन ज़्यादा हो जाता है डेथ के पेन से, कि तुम माइंड नहीं करोगे मरना, क्योंकि डेथ पेनफुल होती है, कोई नहीं मरना चाहता। अगर कोई इंसान 3 मिनट अपने नाक और मुंह बंद करके बैठ जाए तो उसको पता चल जाएगा कि बॉडी जीना चाहती है कि मरना चाहती है। बॉडी डेफिनेटली जीना चाहती है, ठीक है, और मरना पेनफुल होता है, लेकिन लाइफ का पेन जब ज़्यादा हो जाता है डेथ के पेन से तो दिक्कत हो जाती है। तो लाइफ का पेन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। जब हम लिविंग है तो अपन पेनलेस होने चाहिए, ठीक है। पेनलेस, पेनलेस कहना सही शब्द नहीं है, कहना चाहिए सफरिंग लेस होनी चाहिए, क्योंकि पेन तो बॉडी में होता ही है ना। लेकिन हम सफ़र करते हैं बहुत सारी चीज़ों की वजह से। मेंटल सफरिंग होती है, ठीक है, फिजिकल सफरिंग जो होती है वो होती है, लेकिन मेंटल सफरिंग होती है, वो बहुत समझ रहे हो, बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ है। बट ये जो सफरिंग है, इसका रूट कॉज क्या है? इसका रूट कॉज ये है कि इंसान अपने माइंड पे एक्सेस नहीं पा पाता, है ना। वो अनकॉन्शियस होता है। अगर वो कॉन्शियस होता तो वो अपने माइंड को उसी तरह से रख पाता जिस तरह से वो रखना चाहता है। अगर वो ऐसा रखना चाहता है, डेफिनेटली कोई लाइफ को एंड करने के बारे में नहीं सोच सकता इस तरह से, इस क्रूअल तरह से। कोई अपने ऊपर क्रूअल्टी नहीं करना चाहता इतनी बुरी तरह से, है ना। तो देखो, डिप्रेशन का कॉज यही नहीं है। बाकी अगर तुम काम पे इंजाम लगाओगे, यही तुम्हारा काम है, तुमने यही प्रिपरेशन चूज करी ना, या चलो ठीक है किसी कंडीशन की वजह से हो सकता है कि तुम्हें करवा दी हो ज़बरदस्ती, लेकिन एनीवेज ये तुम्हारा काम है, ये नहीं होता कुछ और काम होता, और कोई काम ऐसा नहीं होता जो स्ट्रेसफुल ना हो, ठीक है। कोई 100% लाइट काम नहीं होता। तो स्ट्रेस डेफिनेटली हर काम में होती है, ठीक है। तुम कोई भी काम करोगे स्ट्रेसलेस नहीं होगा। इनफैक्ट अगर तुम जेई को स्किप करके अगर कॉलेज भी पहुंच जाओ तो कॉलेज में तुम देखोगे अलग तरह की स्ट्रेस है, ठीक है। तो हर काम जो होता है उसमें स्ट्रेस लेवल्स होते हैं, कुछ ना कुछ। कुछ काम लेस स्ट्रेसफुल होते हैं, कुछ काम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा काम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है ठीक है, ठीक है, बट फिर भी मैं उसको करता हूँ, क्योंकि मैंने उस अपने ऊपर वर्क कर रखा है इस तरह से कि अगर स्ट्रेसफुल काम भी होगा तो भी मैं उसको हैंडल कर लूँगा। तो इनफैक्ट मैं काम को और स्ट्रेसफुल बढ़ाता जाता हूँ, लोड और बढ़ाता जाता हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते उस लोड के लिए, जिस लोड के अंदर वो घुस जाते हैं, ठीक है। तुमने अपनी ज़िंदगी में प्रिपरेशन नहीं करी कभी इस बात पे कि ये माइंड और ये बॉडी भी रेडी हो कभी किसी बहुत अच्छे काम के लिए, है ना। कभी वो प्रिपरेशन नहीं की गई, तो वो क्योंकि वो प्रिपरेशन नहीं हुई, तो अगर चीज़ें स्ट्रेसफुल होती हैं तो फिर हम भी स्ट्रेसफुल होने लगते हैं, है ना। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से अपने माइंड में खुद ही स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। क्या कोई आके हमारे ऊपर स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है? किसी ने हमारे ऊपर 1,000 किलो रखे क्या? नहीं ना। तो कौन दे रहा है प्रेशर? कोई आके तुम्हें दबा रहा है क्या? नहीं ना तो प्रेशर कौन दे रहा है? कोई प्रेशर नहीं दे रहा, तुम खुद दे रहे हो, अगर तुम दे रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक, तो मतलब सारी इंसान की गलती है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम कि इंसान की गलती है। एज अ सोसाइटी हमको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए जो कि इंसान को स्ट्रेस हैंडल करना सिखाए, और डेफिनेटली लेस स्ट्रेसफुल भी हो, है ना। अगर हम फ्रिक्शन को हैंडल कर सकते हैं इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन क्रिएट करते जाएंगे, नहीं ना। नहीं, तो फ्रिक्शन लेस ही बनाए हम सारी प्रोसेस को, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो बिजनेस हो, सारी प्रोसेस को फ्रिक्शन लेस बनाए। और फिर इंसान को भी ऐसा बनाए कि अगर सिचुएशन खराब भी होगी तो भी इंसान झेल लेगा। तो ये करने के तरीके होते हैं, अपने आप को बिल्ड करने के तरीके होते हैं। इसलिए मैंने मिस्टिकल सीकर्स के बारे में सोचा कि मिस्टिकल सीकर बेसिकली ये प्रोवाइड करेगा लोगों को कि लोग अपनी ये जो जो भी मटेरियल चीज़ें हैं, मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं, वो बहुत आसानी से हैंडल कर पाएँ। वो मास्टर बन जाए अपने मटेरियल्स के। मटेरियल मतलब ये कि तुम्हारा कुछ काम है, तुम्हारा कुछ बिजनेस है, तो तुम इसके मास्टर बन जाओ इस तरह से कि ये तुम्हें बॉदर ही ना करे, ये तुम्हारी लाइफ में कोई इशू ना हो, ताकि तुम उस पर फोकस कर पाओ जो हायर है, ताकि तुम सेल्फ डेवलपमेंट में फोकस कर पाओ। अगर सर्वाइवल ही लोगों के लिए इशू रहेगा तो वो सेल्फ डेवलपमेंट में कैसे फोकस कर पाएंगे? तो सर्वाइवल करना, करियर बनाना, सक्सेसफुल होना, यही लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो ये छोटी चीज़ हो जाए लोगों के लिए, इसलिए मिस्टेकल सीकर। तो हम अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स ले रहे हैं इसके लिए कि ये चीज़ ना हो, है ना। ऑल दो
क्या रीज़न है किसी के पीछे कि किसी ने ये एक्शन लिया, क्या रीज़न है एक्चुअली, उसके बारे में हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, है ना? हम ये नहीं कह सकते सबका एक ही रीज़न होगा, ऐसा नहीं कह सकते हम। किसी की कुछ कंडीशन है, हमें क्या पता, है ना? लेकिन जनरली जनरली ये जो हाई नंबर है सुसाइड्स का, ये डिक्रीज़ किया जा सकता है। एक पर्टिकुलर सुसाइड क्यों हुआ उसके बारे में तो समझ रहे हो ना, जो इन्वेस्टिगेट करेंगे वही बता सकते हैं, है ना? लेकिन इन जनरल सुसाइड क्यों हो रहे हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। एक सुसाइड नहीं रोक सकते तुम कि ये सुसाइड हो रहा है इसको तुम रोको, है ना? ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को नहीं पता। इनफैक्ट खुद को, इंसान को नहीं पता कि वो सुसाइड करने वाला है अगले दिन। तुम नहीं कह सकते उसको पता है, प्लान वे में नहीं कर रहा वो, है ना? हम कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, मतलब ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हम नहीं कह सकते, ठीक है? तो ऑब्वियसली कोई प्लान नहीं कर रहा, ठीक है? हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि किसी ने प्लान किया होगा, है ना? तो जब उसको खुद को नहीं पता तो तुम्हें क्या पता कि वो सुसाइड करने वाला है, तो तुम एक सुसाइड को नहीं रोक सकते, लेकिन जो लार्ज नंबर में हो रहे हैं उस नंबर को तुम कम कम कर सकते हो। तो डेफिनेटली उससे हज़ारों लाखों लाइफ बच सकती हैं, ठीक है? एक्चुअली सुसाइड में जो जितना अनफॉर्चुनेट सुसाइड है, उससे कहीं गुना ज़्यादा अनफॉर्चुनेट उस इंसान का आधा जीना है, समझ रहे हो? तो वो इंसान पूरा मरना चूज करता है आधे मरने से और आधे जीने से, है ना? तो सबसे जो ज़्यादा हार्मफुल चीज़ है वो ये है, आधा जीना, समझ रहे हो? सबसे हार्मफुल चीज़ है। तुम, एक मछली है पानी के अंदर है, उसको जीने दो या फिर उसको मार के पका के खा जाओ। मान लो तुम उसको आधा तड़पाते रहो 1.5 2 साल तक, आधा तड़पाते रहो, पानी में डालो फिर निकालो, फिर तड़पेगी, फिर पानी में डालो फिर निकालो, तो उसकी ज़िंदगी डेफिनेटली ये सफरिंग मरने से भी ज़्यादा है, ठीक है? ये सफरिंग बहुत ज़्यादा है ना? हमें नहीं पता मरने की सफरिंग कितनी होगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सफरिंग लग रही है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा सफरिंग लग रही है देखने से। तो जितना हमारे एक्सपीरियंस में इसकी सबसे खतरनाक चीज़ ये होती है कि इंसान आधा जी रहा है। दिस इज वर्स, ठीक है? दिस इज वर्स्ट ऑफ ऑल, कि इंसान आधा जी रहा है। तो ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम कुछ इंडिविजुअल एक्शन ले सकते हैं अपने ऊपर, ताकि अपनी सराउंडिंग्स भी इफेक्ट हो सकें। डेफिनेटली इंडिविजुअल एक्शन लेना पड़ेगा, और एज अ सोसाइटी भी हम कुछ एक्शन ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन बस ये है, उसके लिए लोगों को इंडिविजुअल अवेयरनेस चाहिए एक तो, साथ में ये कि उनको कुछ फिजिकली करना पड़ेगा, सोशली कुछ करना पड़ेगा, कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, और वो ज़्यादातर लोग लेते नहीं हैं, ठीक है? लोग डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट ये कर दे वो कर दे। ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता कि तुम एक्सपेक्ट करने लग जाओ, ठीक है? गवर्नमेंट का काम है वो करेगी, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि तुम अपना काम नहीं करोगे, तुम छोड़ दो गवर्नमेंट पे। ऐसा नहीं होता, कुछ एक्शन सबको अपनी अपनी साइड से भी लेने होते हैं, है ना? और एज अ ग्रुप, एज अ कलेक्टिव ग्रुप भी एक्शन लेने होते हैं। तो ये कमी है अपनी सोसाइटी की, खास करके अपन कोई एक्शन नहीं लेते। सोच लेंगे अच्छा ये करेंगे करेंगे वो करेंगे, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता, कोई प्रॉपर एक्शन नहीं होता। ऐसा एक्शन जो कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके, पूरा एजुकेशन का, बिजनेस का, हर चीज़ का एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जो कि लेस स्ट्रेसफुल हो, और उसमें इंसान भी खुद ट्रेन हो रहा हो कि अगर ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी कोई चीज़ होगी तो वो खुद हैंडल कर लेगा। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना सॉल्यूशन है, बहुत बड़ा सॉल्यूशन है ये, और ये इतनी जल्दी होगा भी नहीं। बहुत लोग लगेंगे इसके अंदर, बहुत सारा डेडिकेशन लगेगा, बहुत एनर्जी लगेगी, पैसा लगेगा, सब कुछ लगेगा, लेकिन वो हम सब कर सकते हैं अगर हम विलिंग हो, ठीक है? तो विलिंगनेस इज दी ओनली रिक्वायरमेंट एक्चुअली। कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं, जो कि जो विलिंग है वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को किसी ना किसी तरह से फुलफिल कर देगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगी। लेकिन विलिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। विलिंगनेस मतलब अनकंडीशनल विलिंगनेस, कि कोई भी कंडीशन हो तुम विलिंग हो, है ना? अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसे कुछ लोग हैं विलिंग लोग, तो वो मिलके ये सब काम कर सकते हैं। एनीवेज हम उनको ढूंढ रहे हैं, ठीक है? हमेशा